गुरुमुखों, वाणी का वचन है कि जैसे वसंत ऋतु के आने पर जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, उसी तरह जब गुरुमुख जन अपने इष्ट देव को अपने दिल के अंदर बैठा लेते हैं, उनका दीदार करते हैं, तो उन्हें भी हर समय खुशी ही खुशी होती है, आनंद ही आनंद होता है। और जिनके दिल में मालिक का वास नहीं है, जिनका ध्यान इष्ट देव के चरणों में नहीं लगा हुआ है, वे हमेशा ही दुखी और परेशान होते रहते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष समझाते हैं कि ये संसार जो है, इसको दिल के अंदर नहीं बैठाना। संसार और संसार की जितनी भी चीजें हैं वो नाशवान है, असत्य है, मिथ्या है। तो सच्ची चीज क्या है? सच्ची चीज तो मालिक का नाम है, उसका भजन सिमरन है, उनका दर्शन है। यही सच्ची चीज जीव के साथ परलोक में जाती है। इसीलिए इंसान को अपने दिल के अंदर इस सच्ची चीज को ही भरना है, दिल में इष्ट देव को बिठाना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब यहीं रह जाने वाली है। संसार की जितनी भी चीजें हैं उनमें से कुछ भी जीव के साथ नहीं जा सकता। जैसे वाणी में भी कहा है कि नाम भक्ति की कमाई ही वह सच्चा धन है, जो इस लोक में भी इंसान का साथ देता है और परलोक में भी साथ जाता है। इसीलिए महापुरुष यही समझाते हैं गुरुमुखों कि वह चीज एकत्र करो जो आगे आपके काम आए, आपको सुख दे, शांति दे, आनंद दे। आम इंसान इस सच्ची चीज को एकत्र नहीं करता, वो अपने ख्यालों से ही दुनियावी पदार्थों में सुख समझता है, उनको ही सत्य समझता है। लेकिन महापुरुषों ने असली बात समझाई है कि साथी न चाले बिन वजन, कि मालिक की बंदगी के सिवा कोई भी चीज जीव के साथ नहीं जाती। इसलिए महापुरुष यही कहते हैं कि आप हमेशा दिल में ये ख्याल रखो कि हम श्री गुरु दरबार में, श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं तो हमें वह चीज प्राप्त करनी है, वह लाभ कमाना है, वह कमाई करनी है जो असली है, मालिक से मिलाने वाली है। गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने ऐसे साधन बना दिए हैं जिनकी पालना करने से नाम भक्ति की प्राप्ति होती है। आप रोजाना सत्संग में सुनते ही हैं कि श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी रचना आपके सामने है, ये सब हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा से हुई है और गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। उनकी कृपा से ही हजारों लाखों की तादाद में गुरुमुख जन यहाँ आकर भक्ति का फैज उठा रहे हैं। चाहता तो है हर कोई कि मुझे सच्ची चीज मिले, लेकिन सच्ची चीज दुनिया में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज जहाँ है ही नहीं तो मिल कैसे सकती है। इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन ये नाम भक्ति की सच्ची चीज वह दुनिया से प्राप्त नहीं कर सकता। नाम भक्ति का सार धन तो महापुरुषों की शरण में आने से ही, उनकी आज्ञा में चलने से ही मिलता है। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, अनुयायी हैं। पहले भी कहा है कि श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से ये सब रचना हुई है और गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। इसलिए जो भी सज्जन श्री दरबार में आते हैं वे नाम भक्ति की सच्ची चीज को एकत्र करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता पाते हैं। प्रेमियों, आप रोजाना सत्संग में सुनते हैं कि महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन और ध्यान निर्धारित किए हैं। इन नियमों की पालना हर गुरुमुख रोज किया करे। इनकी पालना करने से ही गुरुमुख जन अपनी मंजिल को, असली चीज भक्ति को पा सकते हैं। ये 5 नियम हमारे हृदय सम्राट सदगुरुदाता दीन दयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों के कल्याण के लिए निर्धारित किए हैं और उनके वचन हैं कि इनको रोजाना अपने जीवन में उतारना है, इन पर आचरण करना है। और हमारे श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुखों के लिए आज्ञा फरमाई हुई है
कि 1 घंटा भजन अभ्यास सब गुरुमुख किया करें, परंतु अब हालातों को देखते हुए हमारे हजूर सदगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने 2 घंटे भजन अभ्यास करने की आज्ञा फरमाई है। गुरुमुखों, सदगुरु परमात्मा स्वरूप होते हैं। वे सभी वेदों के ज्ञाता, त्रिकालदर्शी और परोपकारी होते हैं। सांसारिक कलह कल्पनाओं से पीड़ित और अशांत हुए जीवों को आत्मज्ञान की प्राप्ति का सतमार्ग बतलाकर उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं। सदगुरु जैसा परोपकारी और परम हितैषी संसार में अन्य कोई नहीं होता। संत चरणदास भी अपनी वाणी में कथन करते हैं, हे जीव, तू निश्चय करके जान ले कि सदगुरु के अतिरिक्त संसार में तेरा कोई भी मीत नहीं है। हमने सब तरह से विचार करके देख लिया है कि आत्मा का यदि कोई संगी सहायी है तो वे सदगुरु ही है। कल्प वृक्ष की न्यायी गुरुदेव अपने शिष्य की हार्दिक भावनाओं को पूर्ण करते हैं। जैसे कामधेनु भावना के अनुरूप पदार्थों की उपलब्धि कराकर भूख शांत कर देती हैं, उसी प्रकार ही सदगुरु जीव की तृष्णा रूपी भूख को समाप्त कर उसे शांतमय बना देते हैं, अर्थात उसे भक्ति की अमोलक दात से भरपूर कर देते हैं। सदगुरु ही साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो सही अर्थ में जीवात्मा का पालन पोषण करके उसे खुशहाल बनाते हैं। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से सब कलिमल धुल जाते हैं, उसी प्रकार सदगुरु की पावन संगति रूपी गंगा में नित्य प्रतिमज्जन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की प्रचंड किरणें प्रकाश फैलाकर अंधकार को दूर भगा देती हैं, वैसे ही सदगुरु भी अपने वचनों से ज्ञान की रोशनी प्रदान कर जीव के मन से अज्ञानता के तिमिर को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सदैव सदगुरु के ध्यान को ही हृदय में धारण करो और उनके द्वारा प्रदान किए हुए पावन नाम का निरंतर अभ्यास करो। अपना सर्वस्व समर्पित करके सदगुरु के ही होके रहो। परिपूर्ण श्री सदगुरुदेव जी की महिमा को किस विधि और किस मुख से वर्णन किया जाए। अपने गुरुदेव के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। प्रेमियों, सदगुरु की महिमा का गायन करते हुए और उनके सदुपदेशों पर आचरण करते हुए जिनका मन सदा ही प्रफुल्लित रहता है, आवागमन का उनका ये चक्कर समाप्त हो जाता है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वे अपने सत्य स्वरूप को पा लेते हैं। प्रभु परमात्मा तक उनकी पहुंच हो जाती है। तो हमारा भी यही कर्तव्य है गुरुमुखों कि हम सदगुरु की शरण संगति में रहकर उनकी महामहिमा एवं उनके अनंत उपकारों का गुणगान करते हुए अपनी सूरत को सदैव उनके श्री चरणों के संग जोड़े रखें। सदगुरु की भक्ति करके आत्मिक सुख, परम शांति और दिव्य आनंद और नित्य खुशियों से भरपूर नहीं। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता और महापुरुषों की प्रसन्नता निहित है।